हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है एंड पार्शियल फ्रैक्शन देखा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है? जैसे अगर सिंपल इंटीग्रेशन का बात करें तो हम लोग u प्लस वी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे करते थे? सिंपल u dx प्लस वी dx, इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते थे, राइट डिफरेंशिएशन। उसी टाइप से आपका अगर k इंटू यू डी एक्स था तो आप इसको k इंटू यू डी एक्स कर सकते हैं। बट अगर u इंटू वी आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। उसी टाइप से हम लोगों ने इंटीग्रेशन में कहा था कि हम लोग u बाई वी dx हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, और फंक्शन में को भी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए या तो हम लोग को डिवाइड करना होता था या तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होता था। ठीक है। बट अगर u इंटू वी फंक्शन आएगा तब हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग करते क्या है, यहाँ पे मेनली अगर आपके पास दो फंक्शन है इन द फॉर्म u बाई वी, यू इंटू वी, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स u इंटू वी डी एक्स। अगर हमारे पास दो फंक्शन आता है तो इसका एक फॉर्मूला है आपका, पहले आप u को छोड़ोगे, देन वी डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx, देन वी डी एक्स एंड देन dx। ओके। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग देखते टू वी में हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग किसी को भी फर्स्ट फंक्शन लेते थे और किसी को भी हम लोग सेकंड फंक्शन लेते थे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक रेस्ट्रिक्शन है, इसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी आप सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपके पास एक मेथड होता है, जिसे आपको एक सिंपल सा ट्रिक है जिसे आपको याद रखना चाहिए, दैट इज आई एल ए टी ई। इसमें आई क्या आता है? आई इज इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। आपका एल होता है सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन। आप जब ए आओगे तो दैट इज अलजेब्राइक फंक्शन। टी आपका होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई आपका आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सीरीज में जो ऊपर आता है उसे हम लोग यू लेते हैं, और उस सीरीज में जो नीचे आता है, अगर दो फंक्शन है, जो ऊपर आएगा वो क्या होगा आपका, उस फंक्शन को हम लोग यू लेते हैं। चलो पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ इसके बारे में। और जैसे कि मानो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर 4x dx। अब देखो इस सीरीज में आपका अलजेब्रिक है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो पहले कौन है इस सीरीज में? आपका पहले देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, दैट इज ये हो गया u, और आपका नीचे में कौन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये हो गया आपका v। तो इसमें क्या करना है आपको? सिंपल सा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, देन इंटीग्रेशन और e टू पावर 4x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है? x बाई dx, देन e टू द पावर 4x dx एंड देन dx। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद जो इस दोनों का प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे हो गया x e टू पावर 4x का इंटीग्रेशन e टू पावर 4x बाई 4 माइनस डी डी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया 1, और e टू पावर 4x का e टू पावर 4x बाई 4 और सिंपली dx, दैट मीन्स 1 बाई 4 x e टू पावर 4x माइनस 1 बाई 4 बाहर निकाल दो, दैट मीन्स e टू पावर 4x dx, एंड देन 1 बाई 4 x e टू पावर 4x माइनस 1 बाई 4, इसको आप फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट मीन्स e टू पावर 4x बाई 4 प्लस c। इसमें आपको ये मेन है कि सबसे पहले आपको सही तरीके से फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए, और उसमें पुट करने के पहले मुझे ये पता होना चाहिए u कौन है और v कौन है। और जैसे फॉर्मूला पुट करोगे फिर ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बाई प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग को फिर से इंटीग्रेट करना है, और जैसे इंटीग्रेट करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, दैट इज 2x माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ भी देखो फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट आपका अलजेब्रिक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें भी आपका अलजेब्रिक फर्स्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। बट हम लोग एक और चीज जानते हैं कि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बट जो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स
dx माइनस, फिर से हमको किसको फर्स्ट को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, तो d ऑफ 2x माइनस 3 बाई dx, देन अगेन यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x dx एंड देन अगेन बाहर में dx। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 3, अगर आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग को पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या फॉर्म में यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx माइनस, इसे अभी चलो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, या डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2, और यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x by 2 and simply dx, ठीक है। एंड देन तो इसे 1 by 2 बाहर निकाल देते हैं, तो 1 by 2 2x minus 3, ये कितना आ गया, 1 minus cos 2x dx माइनस ये आ गया 1 minus cos 2x dx, यहाँ पे एक छोटा सा इंटीग्रेशन भी आपके साथ में है, ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, ये तो 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन ये वाला हो गया और ये इंटीग्रेशन ये वाला हो गया, देन 1 बाई 2 ये हो गया 2x माइनस 3, और यहां से 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इट इज साइन 2x बाई 2 माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन, दैट इज x माइनस साइन 2x बाई 2 dx, दैट मीन्स 1 बाई 2 ये हो गया 2x माइनस 3, ये x माइनस साइन 2x बाई 2, तो इसको मैं माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल देता हूं, तो ये कितना बच गया, x माइनस साइन 2x dx, अब फिर से इंटीग्रेट कर दो, दैट इज 1 बाई 2, तो 2x माइनस 3 x माइनस साइन 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और साइन 2x का इट इज कॉस 2x बाई 2 प्लस c, दैट मीन्स सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला सेट करना है और हमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी याद रखनी है, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहाँ साइन स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर दिया, और जैसे फॉर्मूला यूज किया उसके बाद सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ u इंटू वी, दैट इज बाय पार्ट्स, और उसे सॉल्व कर दीजिए। इसको सिंपली आंसर आप जैसे पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे आई थिंक देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना था, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 2x बाई 2। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाने का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेट्स चेंज दिस वन। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 dx, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में कंफ्यूज जाते हैं, जैसे कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, और बहुत वक्त हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक कि साइन कॉस का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉस, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो आपका अलजेब्रिक है, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, और यहाँ पे दो है, तो एक काम करते हैं पहले वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ कितना हो x इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx, दैट मीन्स 1 बाई 2 ये हो जाएगा x इंटू सिंपल साइन एक्स dx। अब यहाँ पे सिंपल u इंटू वी, आपका आई रेट याद रखो ILATE, इसमें आप पहले ट्रिग्नोमेट्री है फिर आपका अलजेब्रिक है, सो यहाँ पर अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऑब्वियसली 1 बाई 2 यहाँ x को छोड़ दो, तो साइन एक्स dx माइनस सिंपल dx बाई dx एंड देन साइन एक्स और साथ में dx, ओके, देन यहाँ पे आपका 1 बाई 2 ये हो गया x, और साइन का इंटीग्रेशन इट इज माइनस cos x माइनस dx बाई dx हो गया 1, और साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस cos x dx प्लस c। यहाँ पे मैक्सिमम जो कंफ्यूजन आता है ना ये साइन में, साइन के इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन में कॉस होता है तो हम लोग डायरेक्ट साइन के इंटीग्रेशन भी हम लोग कॉस लिख देते हैं, बट वो माइनस कॉस होता है, तो 1 बाई 2 ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस
cos x dx प्लस c, दैट इज 1/2 माइनस x cos x प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x, और ये आपका सिंपली आ गया प्लस c। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये फंक्शन आ जाए x इंटू साइन 3x इंटू साइन 5x dx। अब तो यहाँ भी दो ही फंक्शन है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा है अलजेब्रिक। तो ऑब्वियसली अलजेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। बट यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका साइन 3x इंटू साइन 5x है, तो हमें प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो प्रोडक्ट हटाने के काम करते हैं, मल्टीप्लाई विथ 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इट इज 2, जो मैं 5x को पहले लिखता हूँ, साइन 5x इंटू साइन 3x और साथ में dx, देन 1/2 इट इज x। और हम लोग एक चीज जानते हैं, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 5 माइनस 3 2x माइनस cos 5 प्लस 3 8x और साथ में आपका dx। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया, 1/2, या तो हम उसको एक ही में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बाई पार्ट्स हो जाते हैं, ये हो गया u और ये हो गया आपका v। तो x को छोड़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 8x dx माइनस dx बाई dx, और यहाँ पे आपका आ गया cos 2x माइनस cos 8x dx ब्रैकेट क्लोज फिर dx, दैट मीन्स 1/2, ये तो हो गया x, एंड cos का इंटीग्रेशन इट इज sin 2x/2। कंफ्यूज मत करना, cos का इंटीग्रेशन है, अगर cos का डिफरेंशियल होता तब माइनस साइन होता। तो यहाँ पे माइनस sin 8x और x का कोफिशिएंट 8 माइनस ये तो dx/dx 1, और फिर से यहाँ पे sin 2x/2 माइनस cos का इंटीग्रेशन फिर से sin 8x/8 dx, फिर से इंटीग्रेट 1/2, ये होगा x, इट इज sin 2x/2 माइनस sin 8x/8 माइनस इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, तो ये 1/2 और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 माइनस 1/8 और फिर sin 8x का माइनस cos 8x/8 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे बस मेन आपका जो गेम है, इस फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ भी दो ही फंक्शन है, एक आपका x है दैट इज अलजेब्रिक, का दूसरा क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एक काम करते हैं, x tan x पे आप क्या लिख सकते हो, sin x बाई cos x, आपका sec x को क्या हो जाएगा 1/cos x, आपका cos x क्या हो जाएगा 1/ इट इज sin x dx, दैट मीन्स cos कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, इट इज x इंटू साइन स्क्वायर x, और उन्होंने कहा था कि साइन स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, तो x इंटू 1 माइनस cos 2x/2 सिंपली dx, या सिंपली कहा जाए तो 1/2 बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा x माइनस x cos 2x dx, दैट मीन्स अगर सेपरेट कर दो तो 1/2 सिंपल x dx माइनस 1/2 यहाँ हो जाएगा x इंटू cos 2x dx। तो देन 1/2 x का इंटीग्रेशन तो सिंपली x²/2 माइनस हमने यहाँ पे अब बाई पार्ट्स यूज करना होगा। बाई पार्ट्स हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो u इंटू वी में क्या होगा, फर्स्ट आपका अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऑब्वियसली ये हो गया u और ये हो गया v। तो हम लोग क्या कर देंगे, x को छोड़ेंगे, सिंपल cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dx एंड देन cos 2x dx एज दे सिंपल dx, देन ये आपका आ गया x²/4 माइनस 1/2, देन इट इज x, ये आपका आ गया sin 2x/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन तो 1, यहाँ पर आ गया sin 2x/2 और सिंपली sin 2x/2 dx, ओके, एंड देन x²/4 माइनस 1/2, ये हो गया 1/2 x sin 2x माइनस 1/2, तो बाहर निकालते हैं, और sin 2x का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली माइनस cos 2x/2 प्लस c। आप इसको ब्रैकेट चाहो तो ओपन कर दो, दैट इज x²/4 माइनस 1/4x sin 2x 1/2, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 1/8 cos 2x प्लस c, दैट मीन्स इजिली आप अगर फॉर्मूला आपका सही है तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है log x dx, तब हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे,
क्योंकि log x का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है। हाँ, log x का डिफरेंशिएशन है बट इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें आना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो आपको लगेगा यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो जो हम इस पे आते हैं ILATE, इसमें आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर का दो फंक्शन है, कौन कौन सा, एक इनवर्स और दूसरा आपका लॉगरिथमिक। जैसे ही अलजेब्रिक फंक्शन का जब दोनों ये फंक्शन आएगा, अगर ये अकेले आता है तो हम लोगों ने क्या करना होगा, अलजेब्रिक फंक्शन को उसमें इंट्रोड्यूस करना होगा। इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से आप सुनना। मेरा कहना है कि जब अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर दैट मींस इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर अकेले आता है तो मुझे अलजेब्रिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या इंट्रोड्यूस करना होगा, तो हम लोगों को सिंपली करना होगा log x इंटू 1 dx, क्योंकि आप 1 को तो लिख सकते हो ना, 1 इक्वल टू x पॉज 0। तो हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन में भी कुछ चेंज नहीं आया और अलजेब्रिक फंक्शन आपका इंट्रोड्यूस भी हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब सिंपल यहाँ पे यूज कर दो आप बाय पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करो, कितना होगा, पहले आप log x छोड़ोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपल dx माइनस, क्योंकि हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला हमेशा भूलना मत, इसका क्या था, u को छोड़ते थे v dx माइनस du बाई dx एंड देन v dx और साथ में आपका dx। तो माइनस हमने क्या करना होगा, बड़ा सा इंटीग्रेशन देन डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई dx एंड देन सिंपल dx एंड देन फाइनली dx। देन आपका log x dx का इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ पे log x का आपका आ गया 1 बाई x और dx हो गया आपका x, इट इज dx। तो x कैंसिल आउट, ये हो गया x log x माइनस सिंपल आपका आ गया dx प्लस c, दैट मीन्स x log x माइनस x प्लस c, यहाँ से आप x कॉमन निकालो तो इट इज log x माइनस 1 प्लस c। और मेरा सजेशन होगा कि log x का एज ए फॉर्मूला आप याद रखना, log x dx को, इसका क्या होता है x log x माइनस x प्लस c, इसको आप एज ए फॉर्मूला आप याद रखो, आपके लिए ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लो उस टाइप से मैं क्वेश्चन देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर dx, तब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे वही बात आ जाता है, आइलेट, ये भी आपका सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन, वो भी अकेले, और जैसे ही अलजेब्रिक के ऊपर का जो दो फंक्शन आएगा तो उसमें जो 1 को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको आप लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx, ओके, एंड देन ये आ जाएगा log x का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, देन इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस d ऑफ log x होल स्क्वायर बाई dx एंड देन dx। ओके, तो ये आपका आ जाएगा log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx सिंपली x माइनस आपका डिफरेंशिएशन, तो 2 log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन x और dx का x dx, ये x कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा x सिंपल log x का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 2 log x dx। बट फिर से यहाँ पे देखो log x आ गया, तो जब फिर दोबारा log x आ गया और वो भी अकेले है, तो फिर से हमें बाई पार्ट्स यूज करना होगा, और फिर से बाई पार्ट्स यूज करने के लिए फिर से मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे आप log x छोड़ दो तो dx माइनस d ऑफ log x बाई dx, यहाँ पे आपका सिंपल dx और ये आ गया dx, दैट मीन्स x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, आपका log x छोड़ दीजिए तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1 बाई x और साथ में इसका x और क्या आ गया आपका dx, ये x कैंसिल आउट, दैट मीन्स x, तो log x होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया x log x माइनस आपका ये तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, दैट मीन्स इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सिंपल सा आपको यही करना है कि अगर सिर्फ मैं फिर से बात कर रहा हूं कि ILATE अगर अलजेब्रिक के ऊपर में सिर्फ आपका एक्सपोनेंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर अकेले है तो हमने वहां पे 1 इंट्रोड्यूस करना होगा। चलो एक और सॉल्व करते हैं, वन मोर। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx, तो ये भी तो उसी सेट में आएगा ILAT,
तो ये आपका अलजेब्रिक यहाँ है, तो इसके ऊपर के दो फंक्शन, एक तो आपका लॉगरिथमिक था, दूसरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ भी मुझे 1 से इंट्रोड्यूस कर 1 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज tan इनवर्स x इंटू 1 dx। फिर से बाई पार्ट्स यूज कीजिए, तो tan इनवर्स x छोड़ोगे तो इसका dx माइनस ये आएगा d ऑफ tan इनवर्स x बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये आपका आ गया dx। दैट मीन्स tan इनवर्स x आपका dx का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का कितना आ गया आपका x dx। सिंपली आप इसको बोल सकते हो x tan इनवर्स x माइनस कितना हो गया ये x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो एक सिंपली से काम करते हैं हम लोग 2 से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो x, इट इज सिंपली tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, ये हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो कि अलजेब्रिक के ऊपर होगा, दैट मीन्स ILATE, जो अलजेब्रिक के ऊपर है, इसे हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। देखो यहाँ सेक इनवर्स x है, तो डायरेक्ट एक तो तरीका मैंने बताया कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और तरीका हो सकता है कि रेट हम कर सकते हैं सेक इनवर्स x को मान सकते हैं वो t, तो यहाँ पे x कितना हो गया, इट इज सिंपली सेक t, तो dx आपका आ जाएगा सेक का इंटीग्रेशन सेक x tan x, तो सेक t tan t dt, तो आपका i हो जाएगा सेक इनवर्स x हो गया t, और आपका dx हो गया सेक t tan t और साथ में dt। अब यहाँ पे आई रेट फिर से देखो यहाँ पे आ जाएगा ना, एक अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपके ऑब्वियसली है कि ऊपर में अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा, तो t छोड़ोगे तो ये आ जाएगा सेक t tan t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt डिफरेंशिएशन, और फिर से इंटीग्रल का साइन, दैट इज सेक t tan t dt ब्रैकेट क्लोज और साथ में dt, दैट मीन्स हो गया t और sec t tan t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सिंपल sec t माइनस आपका dt बाई dt आपका हो गया 1, और यहाँ पे sec t tan t का आपका हो गया sec t और साथ में dt, दैट मीन्स t sec t माइनस, और sec का इंटीग्रेशन लोग जानते हैं log ऑफ sec x प्लस tan x, तो sec t प्लस tan t प्लस c, और आपका sec क्या है, सॉरी t क्या है, t की जगह आप पुट कर सकते हो, t है आपका सेक इनवर्स x, और सेक t की जगह पे सिंपल x माइनस log ऑफ सेक t आपका कितना हो गया, सेक t हो गया आपका x प्लस tan, देखो सेक t आपका दिया हुआ ये, तो tan कैसे निकाल सकते हो, tan x बोल सकते हो रूट अंडर सेक स्क्वायर x माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। इसे आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा जैसे कि आपको हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो i को आप इसको ऐसे बना सकते हो, सेक इनवर्स x इंटू 1 dx करोगे, तो फिर से कैसा करोगे आप, सेक इनवर्स x को छोड़ोगे तो सिंपल dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x बाई dx, और फिर आपका dx और साथ में कितना आएगा आपका dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप फ्री हो कोई भी मेथड अडॉप्ट करने के लिए, या तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको आप एज्यूम करके बना दो। उसी टाइप से आप लॉगरिथमिक फंक्शन को भी एज्यूम करके बना सकते हो। ठीक, देखो यहाँ सेक इनवर्स x से आपका dx का हो गया x माइनस सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन ये कितना होगा आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और dx का इंटीग्रेशन x dx, ये कैंसिल आउट, दैट इज आ गया x सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, dx बाई हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना था, इट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो इसमें वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। देखिए वो आपका दोनों आंसर सेम आ गया। मैं बोल रहा था कि कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसे भी आप चाहो तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो 1 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही सकते हैं, अगर मान लो log x को हमको एज्यूम करके बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेट log x को मान सकते हैं t, तो ऑब्वियसली x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर t
तो dx कितना हो जाएगा आपका e टू पावर t dt। तो आपका i आ जाएगा यहाँ पे log x की जगह पे मान लो t और dx की जगह पे et dt। तो ILATE में आपका पहले कौन आएगा, आपका अलजेब्रिक, देन आपका आएगा एक्सपोनेंशियल। तो फिर से वही हम लोग करेंगे, t छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ et dt माइनस d ऑफ t बाई dt, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t dt और साथ में dt। दैट मीन्स t इसका et का इंटीग्रेशन et माइनस ये तो हो गया आपका 1 इंटू e पावर t dt। दैट मीन्स t e टू पावर t माइनस e टू पावर t प्लस c। तो e टू पावर t कॉमन, ये हो गया आपका t माइनस 1 प्लस c, और e टू पावर t क्या है, दैट इज x, और आपका t क्या है, दैट इज log x माइनस 1 प्लस c। तो मैंने बताया भी था कि log x dx का फॉर्मूला कितना था, x log x माइनस x प्लस c। इसको आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। मैं फिर से वही करना है कि जैसे ही अलजेब्रिक के ऊपर जो फंक्शन है उसमें या तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो या तो आप उसे सब्स्टिट्यूट करके उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर मानो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया x tan इनवर्स x dx, तब क्या करेंगे। तो फिर से हमेशा याद रखना ILATE, इसमें पहले कौन है, इनवर्स एंड देन लॉगरिथमिक है, तो ऑब्वियसली इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट होगा। तो इसमें आप tan इनवर्स x को फर्स्ट हो गए एंड देन x dx, दैट मीन्स ये हो गया u और ये हो गया आपका फंक्शन v। देन सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, तो पहले tan इनवर्स x छोड़ोगे, देन सिंपली x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई dx एंड देन सिंपली x dx, और यहाँ पे आ गया dx। तो ये आपका सिंपली आ गया tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ गया x स्क्वायर बाई 2 और साथ में dx। देन यहाँ x स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर तीर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर बाई क्या कर सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब एक काम कर सकते हैं, हमने बताया था कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन के न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सेम है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने से अच्छा सेट कर दो, तो हम क्या करते हैं 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। अब इसे सेपरेट करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, सेपरेट करो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सिंपल tan इनवर्स x, और ये आ गया आपका प्लस c। दैट मीन्स बस जो आपका आई रेट है उसे याद रखो और जो फॉर्मूलास है उसे याद रखो, तो बाकी सभी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है दैट इज लॉगरिथम, और ये दूसरा क्या आपका अलजेब्रिक। तो फिर से हम आते हैं ILATE, दैट मीन्स फर्स्ट आपका कौन होगा लॉगरिथमिक और फिर आपका आएगा अलजेब्रिक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं log x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं x, या सिंपली कहा जाए तो इट इज 1 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। सिंपली यूज u इंटू v, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक ऑब्वियसली u होगा, ये होगा v, तो log x छोड़ दो आप, देन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस दैट इज d ऑफ log x बाई dx एंड देन dx बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड along with it is dx। देन log x आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आ जाएगा x प्लस 1 माइनस log x का इंटीग्रेशन, आपका log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और आपका 1 बाई एक्स प्लस से कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास माइनस 1 बाई एक्स, तो उसी टाइप से 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आपका आ गया dx। तो ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस log x बाई एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ आ गया dx बाई x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपका दो फैक्टर है, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने की एक शॉर्टकट मेथड भी है। देखो log x बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे जब आपका लीनियर फैक्टर होगा तब यहाँ पे दो फैक्टर है, यहाँ पे बड़ा कौन है x और x प्लस 1 में, यहाँ बड़ा ऑब्वियसली x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 माइनस x कर दो बाई x इंटू एक्स प्लस 1 dx। अब इसे सेपरेट कर दो, तो माइनस log x बाई एक्स प्लस 1 प्लस इसे सेपरेट करो तो कितना आएगा, देखो तो x प्लस 1 बाई दिस वन दैट इज 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx।
मीन्स आप अगर ऐसा फंक्शन है तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे मान लो, अगर फंक्शन ऐसा होता dx बाय ऐसा होता है x+4 और x-5, तो इसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कर सकते थे? तो इसमें बड़ा फंक्शन कौन है? इसमें बड़ा फंक्शन में आपका x+4 है, इसको कर दो माइनस x-5 बाय नीचे लिख दो x+4 x-5, ठीक है। बट आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो x+4 माइनस x+5, तो ये x क्या है, तो आपको क्या बचेगा 9, तो हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो ये भी आपका एक शॉर्टकट मेथड है जो पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे कितना आ गया माइनस log x बाई एक्स प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन log x और इसका माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे u बाई v भी है और फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है। तो बाय द वे फर्स्ट हम लोग ये बात करते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है पाई बाई 2। तो उसी टाइप से अगर साइन इनवर्स रूट x हो, कॉस इनवर्स x रूट x हो, तो ऑब्वियसली इसको आप पाई बाई 2 लिख सकते हो। मींस सबसे पहला टास्क क्या करेंगे, इट इज साइन इनवर्स रूट x माइनस कॉस इनवर्स रूट x, और जो डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x है, इसको क्या लिख सकते हो आप पाई बाई 2 dx। अब देखो यहाँ पे फिर से दो फंक्शन है, एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स, तो एक काम करते हैं, या तो दोनों को साइन इनवर्स में ही चेंज करते हैं या तो दोनों को कॉस इनवर्स में ही। तो जो दोनों को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 2 बाई पाई बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और सिंपली dx। तो ये आपका सिंपली 2 बाई पाई एंड देन इट इज 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इट इज पाई बाई 2 एंड देन dx। अब इसे क्या को ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यह जाएगा 4 बाई पाई इट इज साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2 बाई पाई और पाई बाई 2 सिंपली क्या आपका आ गया dx। अब हम लोग अब देखो जैसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, हम लोगों ने कहा भी था कि हम लोग डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ऑब्वियसली हमने कुछ एज्यूम करना होगा रूट एक्स को, तो लेट रूट एक्स को हम मान लेते हैं t। तो x कितना आ गया आपका t स्क्वायर, तो dx कितना हो गया आपका 2t dt। तो आप यहाँ पे i की जगह लिख सकते हो 4 बाई पाई, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स को आप पुट कर दो t और आपका dx हो जाएगा आपका सिंपली 2t dt। इट इज 2t dt, ओके। एंड यहाँ पे तो माइनस, तो इसको मैं कहता हूँ x प्लस सी, तो यहाँ से आप 2 बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 8 बाई पाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा। आज हम जब बात करते हैं आईवेट का, तो आईवेट में क्या करना होगा ILAT, तो पहले आपका इनवर्स फंक्शन पहले होता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में होता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप सिंपली ये हो जाएगा साइन इनवर्स t इंटू टी डी टी माइनस एक्स प्लस देन इट इज 8 बाई पाई, यहाँ पे आप क्या करोगे साइन इनवर्स t बाहर छोड़ दो, दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ t, तो dt माइनस ये आपका d ऑफ साइन इनवर्स t बाई dt एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ t dt एंड ब्रैकेट क्लोज सिंपल dt। एंड इसके साथ में यहाँ पे था माइनस एक्स प्लस सी, देन 8 बाई पाई ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t और dt का इंटीग्रेशन t माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, आपका टी स्क्वायर का टी स्क्वायर बाई 2 dt माइनस एक्स प्लस सी, ओके। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, इट इज ओके। देन यहाँ पे 8 बाई पाई, यहाँ पे t साइन इनवर्स t। अब एक काम करो माइनस 1 बाई 2 माइनस को अंदर कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर dt और साथ में माइनस एक्स प्लस सी। अब फिर से देखो यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, तो हमें डिवाइड करना होगा, तो एक हम 1 ऐड करते हैं एंड 1 सब्ट्रैक्ट, जैसे ही से 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 8 बाई पाई इट इज t साइन इनवर्स t प्लस 1 बाई 2, इसे सेपरेट कीजिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर
प्लस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में डी टी और यहाँ पे ये ऐसा ये आपका आ जाएगा डी टी माइनस एक्स प्लस सी। ओके एंड देन 8 बाई पाई ये हो गया आपका t, इट इज साइन इनवर्स t प्लस 1 बाई 2, इसका ये आपका हो गया रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस सी एंड देन 8 बाई पाई t साइन इनवर्स t प्लस 1 बाई 2। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग बताए भी थे आपको, अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बाई टू रूट अंडर 1 माइनस, अपने स्पेशल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, प्लस 1 बाई टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या होता था एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स बाई टू, जो हम कलर चेंज कर लेते हैं, देन इट इज ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला t बाई टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स t, और फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे तो प्लस साइन इनवर्स t माइनस एक्स प्लस सी, और उसके बाद सिंपली आप चाहो तो t का वैल्यू पुट कर दो तो 8 बाई पाई ये हो जाएगा t क्या था आपका, t है आपका रूट अंडर x, तो रूट अंडर x इंटू साइन इनवर्स रूट अंडर x प्लस 1 बाई टू, यहाँ पे t के जगह पे रूट x बाई टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स t प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई टू साइन इनवर्स रूट x और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा लंबा है, बस यहाँ पे आपको पेशेंटली सॉल्व करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। और थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना होगा, जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस बार एक बार चेक कर लो आप, जब लंबा क्वेश्चन हो और जहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस हो उसे हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो देखो यहाँ तक तो ठीक था, फिर इस स्टेप में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस माइनस को हमने अंदर किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस, हमने यहाँ पे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस, देन इसका फॉर्मूला ये हो गया माइनस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस सिंपल 1 बाई टू साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग, इसे आप लिख सकते हो ऐसा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 लॉग एक्स, तो माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो बाहर कितना आएगा एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ यू लॉग यू माइनस लॉग वी, क्या हो जाएगा आपका लॉग यू बाई वी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, बाई नीचे कितना हो गया इट इज एक्स टू द पावर 4, यहाँ से एक्स कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ, इसे आप तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और साथ में यहाँ पे इसे कैंसिल हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली पावर हो जाएगा 3, तो 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमने बताया था फंक्शन ऑफ फंक्शन तो यूज करते हैं नहीं, तो ऑब्वियसली हमने क्या करना है 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को स्क्वायर को मानना पड़ेगा t, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू आपका आ गया डी टी, दैट मीन्स डी एक्स बाई एक्स क्यूब आ जाएगा आपका माइनस डी टी बाई 2, तो आपका आई कितना आ गया, आई आ गया माइनस 1 बाई 2, इसके जगह पे रूट अंडर टी और यहाँ पे लॉग ऑफ टी एंड देन डी टी। फिर से हम लोग बात करते हैं आई रेट का फॉर्मूला, आई एल ए टी, दैट मीन्स वहां पे आई एल ए टी, तो इसमें पहले आपका लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, दैट मीन्स लॉग टी, यहाँ पे क्या कर दोगे माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी इंटू रूट अंडर टी डी टी। ऑब्वियसली है कि जब आपका आएगा तो यहाँ पर आप इसे u और v में चेंज कर सकते हो, और जैसे चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, दैट इज लॉग टी छोड़ दो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टी
dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d ऑफ log t by dt एंड देन रूट अंडर t dt एंड along with यहाँ पे dt। तो ऑब्वियसली है कि इसके बाद तो हमें सॉल्व करना है, और आई थिंक आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। इसके यहाँ कितना हो जाएगा, -1/2 ये आ गया log t रूट अंडर टी का इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस log t का 1/t यहाँ पे t टू द पावर 3/2 बाई 3/2 dt और यहाँ पे प्लस c, दैट मीन्स -1/2 ये हो जाएगा 2/3 log t इंटू टी टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 बाहर निकाल दो तो यहाँ पे t से 3/2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर t dt प्लस c, और फिर से इसका इंटीग्रेशन दैट मीन्स 2/3 log t इंटू टी टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 2 टी टू द पावर 3/2 बाई 3/2 एंड प्लस c, एंड फाइनली उसके बाद क्या करना है, आप पुट वैल्यू ऑफ t दैट इज t इक्वल्स टू रूट अंडर सॉरी t इक्वल्स टू हमने क्या पुट करना होगा, t इक्वल्स टू 1 + 1/x², और जैसे आप इसमें इस वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। मीन्स ये सब क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, और खास बात होगा ये माइनस प्लस जो होता है वहाँ पे जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, और इस टाइप क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपका उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आपका मिस्टेक होने का चांसेस कम होगा। सो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। Okay, my dear students, that's it for today's lecture, and subscribe our channel for more updates. Thank you.